लोग विचार करना। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। भक्ति जो है वो किसी के बस में नहीं है। ये कौन कह रहा है? रामचरितमानस में कौन कह रहे हैं? भक्ति स्वतंत्र है। कहां वो भक्ति? माताओं बहनों भाइयों ध्यान देना, भक्ति कहां है, कैसे की जाती है, भक्ति का स्वरूप क्या है? पहला शब्द है भागवत का भक्ति। भक्ति स्वतंत्र है, बंधन से मुक्त है। वो न जल चढ़ाने के बंधन में है, वो न टीका लगाने के बंधन में है, न व्रत उपवास के बंधन में। भक्ति स्वतंत्र है कहां? बिन सत्संग न पावे प्राणी। अगली लाइन में है, अगर वो स्वतंत्र भक्ति को जानना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? क्यों माता बहनों बोलते जाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। भक्ति स्वतंत्र है। उस स्वतंत्र भक्ति को आपने इसलिए नहीं पाया कि आपने सत्संग तो किया ही नहीं। भाई सत्संग नहीं किया इसलिए स्वतंत्र भक्ति को नहीं प्राप्त किया। अभी जितनी भी दुनिया की भक्ति है ये सारी बंधन की है, ये बंधन तोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि बंधन तोड़ने वाली भक्ति कहां है? तो कागभूषुंड जी से गरुड़ जी कहते हैं, गरुड़ जी से कागभूषुंड जी कहते हैं। क्या कह रहे हैं? ध्यान देना, रामचरितमानस के पढ़ने वालों, रामचरितमानस को गौर से सुनिए। क्या कहते हैं कि राम भगति चिंता मणि सुंदर, राम भगति चिंता मणि सुंदर, राम भगति चिंता मणि सुंदर, सभी लोग बोलिए सही करोड़ जाके श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम भगति चिंता मणि सुंदर। राम की भक्ति जो है वो कैसी है? मणि के सदृश है। आप लोग जानते हैं कि मणि के 3 गुण होते हैं। एक एक शब्द को समझेंगे। मणि क्या करती है? आपके जीवन में जिसको मणि मिल जाती है वो प्रकाश आ जाता है, उसका जीवन उज्जवल हो जाता है। एक काम है मणि का प्रकाश देना। जो आपका जीवन अंधकार का है, जो आपका परिवार में विघटन हो रहा है, जो आपके परिवार में सामंजस्य नहीं है, अगर भक्ति की मणि आ जाएगी तो आपका जीवन सामंजस्य का हो जाएगा। भक्ति प्रकाश देती है, अंधकार समाप्त हो जाता है, अवगुण समाप्त हो जाता। आज अगर समाज में अंधकार है, भाई भाई में वैमनस्यता है, भाई भाई में दुश्मनी है, तो उसका एक कारण है कि हमारे परिवार में भक्ति नहीं है। अगर भक्ति होती तो परिवार में सामंजस्य नहीं टूटता। आज हम केवल भक्ति के नाम पर कार्य कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप भक्ति का पहला गुण है, ध्यान देना आप लोग विद्वान लोग बैठे, भक्ति का पहला गुण है परिवार में सामंजस्य। पहला गुण मणि का काम है आपके जीवन में प्रकाश होना, मणि का काम है। और एक और है शीतलता लाना। जिसको मणि प्राप्त हो जाती है
वो क्या होता है, वो शीतल हो जाता है, वो स्वभाव से बड़ा शांत हो जाता है। दूसरा, उसके जीवन में दरिद्रता समाप्त हो जाती है। 3 गुण होते हैं मणि के। अब आप विचार करें, क्या आपने ऐसी भक्ति की कि जो हमारा परिवार सुखमय जीवन जीने लगे, जो हमारे अंदर द्वेष है, वैमनस्यता है, वो खत्म हो गई हो, क्या हमारी दरिद्रता समाप्त हो गई हो? ये भक्ति का लक्षण है। लेकिन वो भक्ति है कहां? तो कागभूषुंड जी गरुड़ से कह रहे हैं वो भक्ति बाहर नहीं है। वो भक्ति कहां है कि राम भगति चिंता मणि सुंदर, बसहु गरुड़ जान के ओर अंदर। अब आप विचार करिए, वो भक्ति हृदय में, और कहां है बताओ, और कहां है? सब लोग अपना हाथ रख रहे हैं, और तो ये है। जब और ये है तो भक्ति बाहर क्यों? माताओं बहनों, आप लोग विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, अगर भक्ति हृदय का विषय है तो हृदय वाली क्यों नहीं की? अगर भक्ति हृदय का विषय है तो बाहर क्या करना? जो भक्ति हृदय वाली राजा परीक्षित ने की, जो सुखदेव जी ने बताई, वो भक्ति 7 दिन चलेगी। भक्ति वह है जो आपके परिवार को इकट्ठा कर दे। भक्ति वह है जो आपके परिवार में शांति दे दे। भक्ति वह है जो आपके जीवन से दरिद्रता समाप्त कर दे। ये भक्ति मिलेगी कैसे? कहां मिलेगी? क्योंकि भक्ति से सुख आएगा। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। कितना सरल उपाय है। भगवान को हृदय में बसाना कोई बड़ी बात नहीं है, या भगवान के हृदय में बस जाना कोई बड़ी बात नहीं है, केवल रसिक बन जाएंगे। बताइए माताओं बहनों, रसिक बनना है कि नहीं बनना है? दोनों हाथ, सभी लोग, 2 लोग उठा रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो भक्ति जो है, जो कथा सुनता है वो भक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन वो भक्ति हृदय वाली है कैसी? वो बंधन की नहीं है, वो हृदय में की जाती है। अब हृदय में कैसे करोगे? वहां तो हमारे पंडित जी वहां फूल थोड़ी चढ़वा पाएंगे। हृदय में कैसे फूल चढ़ाओगे? हृदय में कैसे जल चढ़ाओगे? क्योंकि भगवान राम उत्तरकांड के 45वें दोहे में अयोध्या वासियों से कहते हैं कि मेरी भक्ति कैसी है कि और एक सुगुप्त मुझे प्राप्त करने की जो भक्ति है वो गुप्त है। कैसी है माताओं बहनों? कैसी है? गुप्त है। अच्छा एक बात बताओ, ये बात कौन कह रहा है? ये बात कौन कह रहा है? कोई साधारण आदमी कह रहा है? ये बात भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि और एक सुगुप्त समय कहो कर जो, और शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोह। मुझे प्राप्त करने की जो भक्ति है वो गुप्त है। अब हम माला हमारा ये प्रकट है, जल चढ़ा रहे हैं ये प्रकट है, दुनिया के जितने भी साधन कर रहे हो, गंगा जी में नहा रहे ये प्रकट है, लेकिन भगवान राम की कब मानोगे? भाइयों बहनों माताओं विचार करो, जिन राम की आरती गाते हैं, जिनको हम पूजा कर रहे हैं, उनकी मानना तो नहीं चाहिए ना?